हत्या। रायपुर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बयान पर किया पलटवार। पूर्व सीएम बघेल को माफी मांगने की दी नसीहत। कोंडागांव में शुक्रवार को भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम कांग्रेस भवन में आयोजित हुआ श्रद्धांजलि सभा। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कोंडागांव के राइस मिल संचालकों ने सरकार से की मांग लंबित। मांगों पर कार्रवाई की लगाई गुहार। शासन पर किए गए कार्यों का भुगतान लंबित रखने का आरोप। और संभाग स्तर पर बस्तर ओलंपिक का किया जा रहा आयोजन। बस्तर ओलंपिक के लिए उत्साह के साथ खिलाड़ी तैयार। कोंडागांव से 368 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का करेंगे प्रदर्शन। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में व्हाइट कोट समारोह को चरक शपथ ग्रहण समारोह के रूप में किया गया। इस बीच आपको बता दें कि राज्यपाल रमेन डेका शामिल हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र मानवता की सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। चिकित्सा अपने ज्ञान को अद्यतन रखने के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं के साथ लेकर चले। पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में व्हाइट कोट समारोह को चरक शपथ ग्रहण समारोह के रूप में किया। चरक शपथ प्राचीन भारतीय चिकित्सा के दो मूलभूत संस्कृत ग्रंथों में से एक चरक संहिता में वर्णित एक प्रतिक्रिया है। नए शपथ महर्षि चरक के सम्मान में जिन्हें आयुर्वेद के प्राचीन विज्ञान और चिकित्सा ग्रंथ चरक संहिता के लेखक के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक माना जाता है। और रायपुर में गृह मंत्री विजय शर्मा ने 14 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 14 तारीख की शाम को दिल्ली से निकलेंगे, जिसके बाद रायपुर में रात्रि विश्राम करेंगे। 15 तारीख की सुबह पुलिस ग्राउंड में कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें वो शामिल होंगे। इसके बाद बस्तर रवाना हो जाएंगे। बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शिरकत करेंगे और इसी के साथ रात में कमांडर्स के साथ उनकी डिनर रखी गई है और अगले दिन सुबह शहीद वाटिका में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे। इसके बाद वापस रायपुर आएंगे और रायपुर में एक बैठक रखी गई है। बैठक के बाद शाम 4 बजे वो वापस लौट सकते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ आगमन के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत दोनों उप मुख्यमंत्री दिल्ली एक दिन पहले गए थे और उन्हें निमंत्रण बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल होने के लिए दिया गया है। नौ बजे दिल्ली से निकलेंगे। रात्रि विश्राम उनका रायपुर में है। 15 तारीख की सुबह परेड ग्राउंड में, पुलिस परेड ग्राउंड में प्रेसिडेंट्स कलर छत्तीसगढ़ की पुलिस को अवार्ड किया गया है। बहुत सारे काम हैं नक्सलिज्म पर काम और अन्य कामों के संदर्भ में। ये बहुत बड़ी प्रतिष्ठा की बात होती है पुलिस विभाग के लिए और वो प्रेसिडेंट्स अवार्ड का परेड यहां पर होगा। उसके बाद वो जगदलपुर जाएंगे। जगदलपुर में उनकी मुलाकात कुछ पारंपरिक जो संस्थाएं हैं बस्तर की, उनसे कुछ वरिष्ठ जनों से होगी। इस बार बस्तर ओलंपिक के समापन कार्यक्रम में वो भाग लेंगे, जिसमें नक्सल पीड़ित लोग का भी पैरालंपिक है और बस्तर के युवाओं का भी खेल है। उसके बाद रात में उनका एक डिनर है। जितने कमांडर्स हैं जिन्होंने ऑपरेशंस में भाग लिए हैं, वो डिनर उनका है। दूसरे दिन सुबह शहीद जो वाटिका है वहां जाकर के श्रद्धांजलि अर्पित करके शहीद परिवारों से मुलाकात है और फिर एक कैंप का विचरण भ्रमण वो करेंगे। फिर वापस आएंगे और रायपुर में LWE की एक समीक्षा बैठक भी होगी। फिर मुझे लगता है कि शाम 4 बजे के आसपास वो रायपुर से प्रस्थान करेंगे। और वहीं रायपुर एकात्म परिसर में बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए और आम जनता का विश्वास हमें मिला है। लगातार तीसरी बार हमारी सरकार बनी और संविधान पर देश का विश्वास है, लेकिन कांग्रेस इसे हमेशा से नकारती आई है और इसे बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को हम याद करते हैं जिस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था और उस दिन से ही हमने संकल्प लिया था कि राम जन्मस्थल पर ही राम मंदिर बनाएंगे। और जब ढांचा गिराया गया तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल की सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। लोकतंत्र की खुलेआम हत्या की गई थी। कांग्रेस के लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए और लगातार तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आम जनता का जो आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ, आम जनता का विश्वास जो सामने आया, उसकी बदौलत
भारत के इतिहास में, स्वतंत्र भारत के इतिहास में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने, इसके पहले जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कांग्रेस की एक बार लगातार 3 बार सरकार बनी थी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण समय ऐसा आया कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई। ये मैं इसलिए कोट कर रहा, आवश्यकता नहीं थी इसकी, आप सब जानते हैं कि देश की राजनीति में हमेशा ये कहा जाता था कि बीजेपी कभी सरकार बना पाएगी या नहीं। हमने बनाया 2014 में, 19 में और फिर 2024 के अंदर में हमने सरकार बनाई। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद और जब लगातार तीसरा चुनाव में भी ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस को लगा कि वो शायद चुनाव हार जाएगी, वो सीटें जो 50-55 आती थी वो सीटें भी आएंगी या नहीं, इसलिए इस देश के अंदर में उस चुनावी राजनीति में कुछ ऐसा भ्रम फैलाया जाए जिससे कि आम जनता उससे भ्रमित हो और उस भ्रम का फायदा उठाकर कांग्रेस या फिर उनका जो घटक दल है इंडी, वो कुछ लाभ अर्जित करें। परिणाम आने के बाद आज तो काफी समय हो गया, मई जून की बात है, आज हम दिसंबर में बैठे हैं। मैं फिर से इसको दोहराना चाहूंगा कि इसका फायदा। और बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने रायपुर एकात्म परिसर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने भूपेश बघेल से सवाल करते हुए कहा कि क्या ये माना जाए कि आप लोगों ने युवा मितान क्लब के माध्यम से युवाओं को संरक्षण दे रखा था। संजय श्रीवास्तव ने कहा कि ये मेरा सवाल है, या तो आप इस बात को माने या फिर इस वक्तव्य के लिए माफी मांगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यह तो राजीव गांधी का भी अपमान है, उनके नाम से योजना लाकर ये सब किया जा रहा था। इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक आरोप लगाया है कि इस प्रदेश के अंदर में अपराध, नशाखोरी, तमाम प्रकार के विषय लगे हैं और एक चिंता उन्होंने जाहिर की है कि आज अपराध, नशाखोरी, तमाम अवांछनीय असामाजिक गतिविधियों को गर्त में धकेलकर आज सरकार के अंदर में इस तरह की चीजें हो रही हैं। उनका चिंता यह है कि राजीव मितान जो है, मितान युवा क्लब जो बनाया था उन्होंने, उसका क्या रहा वो तो आप सबको मालूम है कि राजीव मितान युवा क्लब के माध्यम से जो प्रदेश के युवाओं को जो पैसा मिलना था, उन्होंने राजीव नाम के अनुरूप ही युवा मितान क्लब खोला और कांग्रेस, युवक कांग्रेस के जो नेता हैं उनको, हमारे जो छत्तीसगढ़ के युवा हैं, उनका पैसा उनके खातों में ट्रांसफर किया और नाम दिया गया कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को देंगे, उसका दुरुपयोग किया गया। प्रदेश की जनता की जो गाढ़ी कमाई है उसको उन्होंने अपने ही प्रदेश कांग्रेस के जो युवा उनके जो नेता है उनको किया गया। अब उनका यह कहना है, बड़ा आश्चर्यजनक है, इसको जरा समझेंगे कि भूपेश बघेल जी को तकलीफ हो रही कि वो कहते हैं कि राजीव मितान क्लब के युवा खाली हो गए क्योंकि ये स्कीम बंद हो गई है और इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ रही है। सामान्य रूप से कहते तो ठीक है कि भाई कोई किया, लेकिन उनकी चिंता यह है कि राजीव युवा मितान क्लब के युवा खाली हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं, पैसा नहीं जा रहा है, इसलिए अपराध और नशाखोरी बढ़ गई है। तो क्या ये माना जाए? मानना ही पड़ेगा कि अपराधियों को भूपेश सरकार इस क्लब के नाम पर पाल पोस रही थी। एक नशायुक्त कोई युवा होता है, उसको भी छुड़ाने के लिए केंद्र भेजते हैं, बाद में छोड़ देता है। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर में नक्सल परिदृश्य पर बड़ी समीक्षा बैठक हुई और इस मौके पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा सहित राज्य के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में नक्सलवाद उन्मूलन के प्रयासों के मूल्यांकन और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की गई। और वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नवा रायपुर में नीति आयोग और छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के संबंध में हितधारकों और साथ में संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में नए नए उद्योगों की स्थापना की व्यापक संभावनाएं हैं और ये मिनरल्स का विपुल भंडार है, अनुकूल औद्योगिक वातावरण है। साथ ही उद्योग और व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से चर्चा कर राज्य की नवीन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 तैयार की गई है। इस नवीन नीति में उद्योगों की
स्थापना की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं। नई औद्योगिक नीति के रूप में निवेशकों के लिए रेड कारपेट छत्तीसगढ़ में खुला है। निवेश की जटिलताएं और अब छत्तीसगढ़ में नहीं रही हैं। सिंगल विंडो सिस्टम ने सब कुछ बहुत सरल कर दिया है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन भी मौजूद रहे। और वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्सरसाइज की जरूरत है। जी हां, इस वाले बयान पर पलटवार करते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है, जिस पर उन्होंने कहा है कि किसी भी पार्टी में अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी में वोट बैंक की राजनीति नहीं चलती और रही बात कांग्रेस की तो सभी को अपनी अपनी समीक्षा करनी चाहिए। कांग्रेस का भाजपा के पास कोई फिक्स वोट बैंक नहीं होता और भाजपा वोट बैंक की राजनीति करती भी नहीं। मेहनत हर बार भाजपा की सरकारों को, भाजपा के लोगों को करना होता है दोबारा अगर आना है तो, इसलिए ऐसा है। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसलिए टिकी हुई है, इसलिए वो कर रही है। वो गलत है राजनीति का तरीका, परंतु वो उसी आधार पर उन लोग कर रहे हैं। वो कितनी भी बड़ी संख्या हो जाए, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। वहां मुझे लगता है कि इस बात, खैर मुझे बोलना नहीं है इस विषय पर, परंतु ऐसी स्थिति है। और राजनीतिक पार्टी देश की सबसे पुरानी है और जो स्थिति आज है, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में एक भी सीट पर वो नहीं लड़ी। महाराष्ट्र के इतने लगभग 300 सीटों के चुनाव में 15-20 सीटों में है। झारखंड में सरकार तो बनती है लेकिन उनका हिस्सेदारी कितना है? कुल मिलाकर आप जो देखेंगे परिदृश्य कांग्रेस का, तो ये समझ से परे है। स्थानीय छत्तीसगढ़ में भी काफी स्थितियां दिखती हैं। अब बहुत ज्यादा इसमें बोलना विषय नहीं है, परंतु मैं सोचता हूं कि समीक्षा अपनी अपनी सबको करनी ही चाहिए। और कोंडागांव जिला कांग्रेस कमेटी ने संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष और देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। तो वही श्रद्धांजलि सभा के दौरान जिला कांग्रेस अध्यक्ष झुमुक लाल दीवान, प्रदेश कांग्रेस सचिव सकूर खान, पीसीसी सदस्य बोधराम नेताम और जिला महामंत्री रितेश पटेल सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोंडागांव जिले के 28 राइस मिलें जो कि समर्थन मूल्य पर खरीदी गए थे धान की कस्टम मिलिंग का कार्य करती हैं, अपनी लंबी समस्याओं को लेकर आंदोलनरत है और 5 दिसंबर को जिले के राइस मिल संचालकों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कई गंभीर मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। मिल संचालकों ने आरोप लगाया कि शासन द्वारा वर्षों से उनके द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान लंबित रखा गया है। इनमें खरीफ 2018-19 से लेकर 2023-24 तक की कस्टम मिलिंग, चावल परिवहन, बारदाना, उपयोगिता शुल्क, लोडिंग अनलोडिंग की हमाली और फोर्टिफाइड राइस कर्नल की राशि शामिल है। कोंडागांव जिला राइस मिल एसोसिएशन जिला अध्यक्ष सुरेश कटारिया, बसंत पारेख समेत सभी मिल संचालकों का कहना है कि बारदाना जमा कर अनुचित कटौती की गई है, जिससे कि उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। वहीं नए कस्टम मिलिंग अनुबंध की शर्तें और दरें अस्पष्ट है, जिससे कि उनका कार्य प्रभावित हो रहा है। हम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमारी 14 बिंदुओं में भुगतान की मांग है, जो कि विगत 2018-19 से अप्राप्त है। बहुत सारे मदों के जो भुगतान अप्राप्त हैं और 15वां बिंदु जो है 2024-25 की जो कंडिका है, उसके अंतर्गत अनुबंध में जो शर्तें समाहित की गई है वो अस्पष्ट है और उसमें जो भुगतान जो देने का है वो अस्पष्ट है। इसे तो हम ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि हम इस तरह के कार्य में हम मिलिंग करने में असमर्थ हैं, इसलिए हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। सरकार के द्वारा जैसे ही हमारी सारी शर्तों को मान लिया जाता है, हम तुरंत कार्य करने को तैयार हैं और अनुबंध की शर्तें जो कंडिकाओं में जो अस्पष्ट है उसे स्पष्ट कर दे तो हम तुरंत कार्य को करने को तैयार हैं। और सरकार और मिलर्स का हमेशा समावेश रहा है। जब दोनों पूरक रूप से कार्य करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी। इस वक्त सारा मिलर्स, छत्तीसगढ़ के सारे मिलर्स, हमारे कोंडागांव जिले के सारे मिलर्स आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, इस कारण से कार्य करने में असमर्थ हैं।
और मुख्यमंत्री विष्णु देवसाई के नेतृत्व में बस्तर संभाग के युवाओं के खेल प्रतिभा को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है और इसके माध्यम से न केवल यहां के खेल प्रतिभाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शन के लिए नया मंच मिल रहा है, बल्कि यहां के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के नए अवसर भी मिले हैं। इसके अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का 20 से 24 नवंबर तक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें जिले के सभी विकासखंड से लगभग 2000 खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया। जिला स्तरीय आयोजन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता खिलाड़ी अब संभाग स्तरीय बस्तर ओलंपिक में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। जिले के खिलाड़ियों में संभाग स्तर पर खेलने के लिए जोश और उत्साह साफ दिखाई दे रहा है और इसके लिए खिलाड़ी अपने स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। आगे बता दें, कोंडागांव जिले से विभिन्न खेलों में 368 खिलाड़ी भाग लेंगे। और राजस्व, आपदा प्रबंधन और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने 1 साल के कार्यकाल पूरे होने पर उपलब्धियों का बताते हुए कहा है कि खेल के क्षेत्र में अनेक विकास छत्तीसगढ़ में इन 1 सालों में हुए हैं। पिछली सरकार ने खेल अलंकरण समारोह को बंद कर दिया था, जिसे हमने फिर शुरू किया है और इसके साथ ही उन्होंने बस्तर ओलंपिक का जिक्र करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक चल रहा है, बस्तर के युवाओं के लिए यह बहुत ही सही साबित हो रहा है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ के युवाओं को प्रोत्साहित करने का काम हमारी सरकार कर रही है और अनेक परिवहन इन 1 सालों में देखने को मिले और खेल के क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक और क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना से युवाओं को नई दिशा मिलेगी। देखिए, हमारी सरकार का जनादेश मिले 1 साल हो गया और इस 1 साल में बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिलता है और बहुत सारी उपलब्धियां देखने को मिलती है। जैसे आपने खेल विभाग के बारे में पूछा, तो खेल विभाग में मैं बताना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार में खेल में एक बड़ा अलंकरण समारोह होता था, जिसे बंद कर दिया था। तो उस अलंकरण समारोह को फिर से शुरू करवाए हैं और पिछली गवर्नमेंट के जो बचा 4 साल का था, उसको हम 4 साल का अलंकरण समारोह आयोजित करके उनको पुरस्कृत किए हैं। और दूसरा बदलाव यह आया है कि छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना लागू करके छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं। और नंबर 3, इस समय प्रदेश में सबसे बड़ा एक नया आयोजन बस्तर ओलंपिक चल रहा है जिला स्तर पे और अभी संभाग स्तर पे होने वाला है। और इसका समापन के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी और खेल युवा कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी के आने की संभावना है और उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सूची हम घोषित करने वाले हैं। उनकी बैठक शीघ्र होने वाली है। ये बड़ा बदलाव खेल विभाग में आया है। और राजस्व विभाग में जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से जमीन के जो सीमा संबंधी विवाद है, समांकन है, बटांकन है, इनको दूर करने का प्रयास किए हैं। और दूसरा, जो भूमि स्वामियों के जो प्रकरण लंबित होते थे, उस प्रकरण को हम शीघ्र निपटारा करने के लिए उसको हमने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लाए उस दायरे में। और जो अविवादित प्रकरण है उसको 3 महीने के अंदर और विवादित प्रकरण को 6 महीने के अंदर उसको निराकरण करने का प्रावधान है। यदि इस अवधि में यदि कोई अधिकारी उसका निराकरण नहीं करता है तो पीड़ित पक्ष को अधिकार है कि उनके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। और राजस्व विभाग में प्रकरणों के निपटारा के लिए हमने उसमें समस्या निवारण शिविर का भी आयोजन किए हैं। इसके माध्यम से भी बहुत सारे प्रकरण का निपटारा हुआ है। और नंबर 3 की जो सबसे बड़ी समस्या है त्रुटि सुधार की, ये बहुत लाखों की समस्या में, लाखों की संख्या में था। तो त्रुटि सुधार के लिए जैसे बीजेपी गवर्नमेंट में डॉक्टर रमन सिंह के समय में त्रुटि सुधार का अधिकार तहसीलदार को था, उसको कांग्रेस सरकार ने छीन करके एसडीएम को दे दिया। आप सबको पता है कि एक एसडीएम के अंदर 5-7 तहसील होता है, तो निराकरण करना संभव नहीं होता। इस समस्या को देखते हुए फिर से हमने त्रुटि सुधार के अधिकार को तहसीलदार को दिए हैं और तहसीलदार को देने के बाद इनकी संख्या, माने जो समस्या था त्रुटि सुधार की संख्या बहुत कम हुई है। और खेल मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने आगामी युवा महोत्सव के आयोजन की जानकारी देते हुए कहा कि 12 से 14 जनवरी तक आयोजित यह महोत्सव युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। प्रदेश से पहले जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा और वहीं संस्कृत साहित्य कला में युवाओं को मौका मिलेगा।
युवा महोत्सव की तैयारी चल रही है, उनके लिए 12 जनवरी को प्रदेश के अलावा उससे पहले जिले स्तर पे भी युवा महोत्सव का आयोजन होगा और प्रदेश में भी 12 जनवरी को युवा महोत्सव। युवाओं को अवसर देंगे, संस्कृति में, साहित्य में, कला में, खेल कूद में सारी विधाओं का प्रदर्शन वहां देखने को मिलेगा। आप सब वन मंत्री केदार कश्यप नारायणपुर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे। जनादेश दिवस के मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मंत्री केदार कश्यप ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमारे विष्णु देवसाय सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि देवतुल्य कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी। आज डबल इंजन की सरकार होने से प्रदेश उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर आगे बढ़ रही है। मंत्री केदार कश्यप ने उपस्थित भाइयों बहनों का हृदय से आभार किया। और वहीं आगे बढ़ते जहां धरसीवा ब्लॉक के मांडर ग्राम पंचायत में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विधायक अनुज शर्मा, कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप उपस्थित थे। इस दौरान 200 आवेदन का निराकरण किया गया और शिविर को संबोधित करते हुए विधायक अनुज शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देवसाय के सुशासन में प्रशासन आपके द्वारा तक पहुंच रहा है, जहां पर आम नागरिकों के समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। जन समस्या निवारण शिविर के माध्यम से विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं और वहां पर समस्याओं का निराकरण भी तुरंत किया जा रहा है। जिला प्रशासन की टीम की पहुंच हर गांव तक हो गई है, जहां पर समस्याओं का निराकरण करने से परेशानियां नहीं हो रही हैं। विधायक शर्मा ने कहा कि अवैध शराब, अवैध प्लॉटिंग पर कड़ी कार्रवाई जाए। और जहां आपको बताते चले कि कांकेर जिले के बांदे तहसील क्षेत्र के आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बांदे के सामने सुक्ति महाघोटाला नाम से कांग्रेस ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, जहां पर कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि धान खरीद के दौरान आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित बांदे कुरेनार एवं छोटे बेटिया की 11 धान उपार्जन के केंद्रों द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की धान सुक्ति राशि वसूली की गई है और आज लगभग 1 साल से अधिक समय होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी ओर तत्कालीन धान उपार्जन केंद्र में जो प्रभारी व ऑपरेटर पदस्थ थे, उन्हीं लोगों पर बिना कार्रवाई किए इस वर्ष पुनः धान उपार्जन केंद्र के प्रभारी बनाए गए हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मुख्य मांगे है कि 11 धान उपार्जन केंद्रों द्वारा लगभग 4 करोड़ रुपए की धान सुक्ति राशि वसूली की जाए और उन केंद्र प्रभारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जिन धान उपार्जन केंद्रों में 3% से अधिक सुखत है, उनमें धान खरीदी कार्य से समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर को पृथक रखा जाए। विभाग खानापूर्ति के नाम से सिर्फ नोटिस जारी कर रही है, नोटिस पे नोटिस जारी कर रही है। हमने ज्ञापन सौंप मांग किया था माननीय मुख्यमंत्री जी से, कलेक्टर महोदय जी से कि जल्द से जल्द वसूली की जाए, नहीं तो हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज 20 रोज हो चुका है, तब भी कोई कार्रवाई नहीं है। तो आज पूरे कांग्रेस पार्टी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में हमने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन यहाँ किया है और आज भी हम इस मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हमारी मांग पे त्वरित कार्रवाई, तत्काल कार्रवाई नहीं की जाती है तो हमारा ये प्रदर्शन और उग्र होगा और इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। तो पिछला हम लोग 20 तारीख को माननीय यहाँ मुख्यमंत्री के नाम से, राज्यपाल के नाम से तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिए थे। पिछला जो 23-24 में लगभग 4 करोड़ रुपया का चुकती जो घोटाला जो बांदे लेम्स में है, इसके लिए हम लोग अवगत करवाए थे, लेकिन जो उसूली के नाम से केवल नोटिस ही दे रहे हैं। उसूली अभी तक हुआ नहीं। जब 20 तारीख जब आवेदन दिए थे तो अभी तक उसूली नहीं हुआ, तो फिर हम लोग मजबूर होना पड़ा कांग्रेस पार्टी को। आज धरना प्रदर्शन में, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में हम लोग यहाँ बैठे हैं और तत्काल वसूली नहीं करते हैं शासन, तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। बांदे क्षेत्र में 3 लैम्प्स है। 2023-24 में जो फड़मुंशियों ने धान खरीदी किया, उसमें सुक्ति के नाम से लगभग 4 करोड़ का घपला करके खा के बैठे हैं, जिनका ना तो कोई वसूली हो रहा है, ना तो कोई न्यायालयीन कार्रवाई हो रहा है। हमारी मांग है, आज हम लोग
कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं। पिछले महीने की 20 तारीख को हमने अल्टीमेटम दे दिया था कि ये जो सुक्ति के नाम से शॉर्टेज दिखाया फार्मेसियों ने, उनसे वसूली किया जाए तत्काल, नहीं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पर हम लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन देकर मांग कर रहे हैं कि जो घपला घोटाला किया है सुक्ति के नाम से 4 करोड़ रुपए का, ये जनता का पैसा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।